नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा आर्यावर्तइंडोनेशियन.com के YouTube चैनल कतरन से। भारत की सड़कों से भारत की कहानी की श्रृंखला में मैं अभी खड़ा हूं नॉर्थ ब्लॉक के पिछले हिस्सा जो पंतमाड़ के रास्ते गुरुद्वारा रकाबगंज होते हुए गुरुद्वारा बंगला साहब की तरफ आती है। जहां वह सड़क मिलती है वहां एक गोल डाकखाना नाम का एक ऐतिहासिक पुरातत्व, एक ऐतिहासिक भवन है। इस भवन को आज 138 साल हुआ है। इस भवन का जो डिजाइन किए थे वो रॉबर्ट टॉड रसल्स, वो दिल्ली के चीफ आर्किटेक्ट थे PWD विभाग के। 1885 में यह भवन अपने ऑपरेशन में आया। गोल डाकखाने के नाम से यह ऐतिहासिक भवन अगर सच पूछिए तो आज अपने अस्तित्व पे रो रहा है। किसका है, किसका पढ़ना? जिस स्थान पर यह डाकखाना है, यह संपूर्ण दिल्ली की जो आत्मा है, दिल्ली की जो नाक है, दिल्ली का जो मस्तिष्क है, उस स्थान पर यह डाकखाना है। यह डाकखाना संपूर्ण राष्ट्र को बहुत बेहतरीन तरीके से सेवा करते आई है और आगे भी कर सकती है, लेकिन सरकारी नीति और डाक के क्षेत्र में निजी निकायों का, निजी लोगों का, निजी संस्थानों का आने से, जिसे हम अंग्रेजी में कोरियर सर्विस कहते हैं, आज भारतीय डाक का या भारतीय डाकखानाओं का अस्तित्व खतरे में है। हम मुस्कुराने के लिए, हंसने के लिए चाहे लाख बहाने बना लें, लेकिन हकीकत यही है कि भारतीय डाक में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या आज उत्तरोत्तर कम होती चली जा रही है। यह अलग बात है कि आज भी भारत के प्रत्येक व्यक्ति का, गांव में रहने वाले व्यक्ति से लेकर शहरों में रहने वाले व्यक्ति का
भारतीय डाक पे जितना विश्वास है, डाकघरों में डाकियों पे जितना विश्वास है, डाकघरों में काम करने वाले कर्मियों पे जितना विश्वास है, शायद कोरियर वालों पे नहीं होगा। लेकिन आज कोरियर की संख्या, कोरियर कंपनियों की संख्या, कोरियर सेवाओं की संख्या पूरे राष्ट्र में, पूरे देश विदेश में उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है। लेकिन भारतीय डाक विभाग आज अपने अस्तित्व पे रो रहा है। लेंगे तो अच्छा है, ठीक है। मैं अभी बैठा हूँ पटेल चौक पे। सरदार पटेल के नाम से यह चौक बना है। सरदार पटेल की आदमकद मूर्ति सामने रखी हुई है और हमारे पीछे डाकघर। भारत के लोगों को शायद ये इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि जिस गति से देश की आबादी बढ़ रही है, उस आबादी में एक पुलिस पे तकरीबन 900 व्यक्ति आएंगे। मतलब 900 व्यक्ति को देखने के लिए एक पुलिस। भारतवर्ष में तकरीबन 8,000 लोगों को या लोगों की जो चिट्ठी पत्री और अन्य डाक सेवाएं हैं उसको देखने के लिए एक पुलिस पोस्ट ऑफिस, और एक पोस्ट ऑफिस का जो एरिया है वो तकरीबन 21.56 स्क्वायर किलोमीटर। भारत में आज भी मैं इस कहानी के माध्यम से, भारत की सड़कों से, भारत की कहानी के माध्यम से यह दावे के साथ कर सकता हूँ कि भारतवर्ष में आज जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं उसमें 60 से अधिक फीसदी और 70% पोस्ट ऑफिस में जो डाकिया है वो साइकिल से चलता हो। चाहे भारतवर्ष में 4 पहिया वाहन या 2 पहिया वाहन का भरमार हो गया हो, आज भी डाकिया साइकिल से ही चलता है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति साइकिल से अधिक नहीं है। संसद में जब सत्र चल रहा था, उस सत्र के दौरान डाक विभाग के जो भी मंत्री हैं उन्होंने यह कहा कि भारत में जिस समय आज़ादी मिली थी उस आज़ादी के समय तकरीबन 23,344 डाकघर थे भारतवर्ष में।
जिसमें अधिक डाकघर शहरी क्षेत्र में थे। आज़ादी के बाद आज जब हम 75वां वर्षगांठ मनाए हैं देश स्वतंत्र भारत का, आज भारतवर्ष में तकरीबन 1,54,965 डाकघर है और इन 1,54,965 डाकघरों में तकरीबन 1,39,067 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में डाकघरों की संख्या, सरकारी डाकघरों की संख्या कम है। यहाँ एक सवाल है, शहरी क्षेत्रों में जिस तरह से प्राइवेट कोरियर्स का अभ्युदय हो रहा है, प्राइवेट कोरियर्स जिस तरफ से पनप रहे हैं, शहरी क्षेत्र में डाकघर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आप आज नहीं मानेंगे, लेकिन कल ये स्थिति आने वाली। वैसे सरकार यह कहती है कि भारतवर्ष में डाकघर या डाक सेवा का जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क विश्व के किसी भी देश की तुलना में सबसे मजबूत, सबसे बड़ा है। लेकिन अगर हम इस नेटवर्क को दो भाग में बांट लें, रूरल सेगमेंट और अर्बन सेगमेंट में, तो रूरल सेगमेंट में भले डाकघरों की संख्या बहुत अधिक है, अर्बन सेक्टर में डाकघरों की संख्या कम है। जबकि किसी भी दूसरे देश में अर्बन सेक्टर और डाकघर और रूरल सेक्टर के डाकघर में किसी तरह का कोई प्रमुखता अथवा महत्व नहीं है, सभी बराबर है। हम अर्बन सेक्टर में कोरियर सर्विस को इतना ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, कोरियर सर्विस इतना ज़्यादा अधिक बढ़ रहा है कि यहाँ डाकघर खत्म हो रहा है। क्योंकि गोल डाकखाना जो 135 साल पुराना डाकघर है, उस डाकघर की जो स्थिति आज देखने को मिलती है वह दयनीय है। जिस समय यह डाकघर बना था 135 साल पहले, उस समय तत्कालीन ब्रिटिश राज के जो भी वायसराय का घर या पार्लियामेंट का, सुप्रीम कोर्ट का, राष्ट्रपति भवन या इस क्षेत्र में जितने भी तत्कालीन सरकार या आज की भी सरकारी जो कार्यालय हैं, व्यवस्था है, संस्थान हैं, उनका देखरेख करता था। आज उस डाकघर की स्थिति को देख के, उसके जो खंभे में से झड़ते हुए सीमेंट, उसके दरवाजे के बीच का छेद, बड़े बड़े चूहे देखकर मन दुखी हो जाता है कि 135 साल पुराना यह ऐतिहासिक डाकघर ऐसा क्यों हो गया, क्यों उससे लोग तिरस्कृत कर रहे हैं, क्यों सरकार का उसके प्रति ध्यान नहीं है।
भारतीय डाक के बारे में, भारतीय डाक के इतिहास के बारे में शुरू से अंत तक अभी तक हमारे मित्र अरविंद बाबू, अरविंद कुमार सिंह बहुत बेहतरीन काम किए हैं। हमारी कोशिश थी कि मैं अरविंद बाबू से इस विषय पे थोड़ा बात करूं। खैर, कभी आगे उनसे बात करेंगे। भारत में जो डाक व्यवस्था है, वो डाक व्यवस्था का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। मसलन 750 साल 1296 के आसपास में अलाउद्दीन खिलजी के समय में डाक एक आया था दिमाग में, डाक की बात, ताकि संवाद का आना जाना बना रहे। और यह संवाद का लाने और ले जाने का काम घोड़ा के माध्यम से होता था। घुड़सवार इस संवाद को ले जाते थे। यह बात तुगलक के समय में भी था। तुगलक जब 1341 के आसपास में समय में, तुगलक के समय में भी डाक व्यवस्था वही लगभग रहा जो अलाउद्दीन खिलजी के समय था। 1541 के आसपास आने पे जब शेरशाह सूरी आए, तो शेरशाह सूरी ने बंगाल से सिंध तक डाक व्यवस्था को बहुत ही बेहतरीन करने के लिए, या उस समय जो व्यवस्था होनी चाहिए बेहतरीन, उसके लिए उन्होंने हॉर्स डाक की कल्पना की और उसकी शुरुआत की। हॉर्स डाक लगभग 2000 माइल तक संवाद का आना जाना, संवाद का लाना, संवाद को ले जाने, इसका काम करता था। 1672 में महाराजा वाडेकर, ये मैसूर के महाराजा थे, उन्होंने एक संस्थागत तरीके से डाक लाने की बात सोचे। 1766 से लेके 1774 के बीच में जब रॉबर्ट क्लाइव आते हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक रेगुलर पोस्टल सर्विस या पोस्टल सिस्टम की स्थापना की बात सोचे और उन्होंने स्थापित भी किया। रॉबर्ट क्लाइव के बाद में, रॉबर्ट क्लाइव का जो 1766 से लेकर 1774 का समय है, उसके बाद 1774 में वारेन हस्टिंग के समय में वारेन हस्टिंग ने पूरे पोस्टल सर्विस को या पोस्ट ऑफिसेज को ऑर्गेनाइज किया। बहुत ही संगठित तरीके से डाक के बारे में सोचे और डाक के एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जाएगा इसके बारे में उन्होंने एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना शुरू किया। वारेन हस्टिंग की जो सोच आई डाकघर के बारे में, पोस्टल सेवा के बारे में, वही उसी सोच का एक उपज हुआ कलकत्ता का जीपीओ। 1774 और 1794 के बीच में ये बहुत ही अच्छे तरीके से भारत में डाक व्यवस्था का उदय होने लगा। 31 मार्च 1774 को कलकत्ता जीपीओ का स्थापना हुआ। उसी तरह 1 जून 1786 में मद्रास में जीपीओ बना, आज का चेन्नई, कल का मद्रास। और फिर 1794 में आज का मुंबई, लेकिन कल का बॉम्बे जीपीओ की स्थापना हुई। भारतीय डाक व्यवस्था में हमें वारेन हस्टिंग को कभी भूलना नहीं होगा। यह अलग बात है कि आज़ाद भारत में या पिछले 200 साल में डाक व्यवस्था में बहुत सारा परिवर्तन हुआ, बहुत सारे अच्छी बातें यहाँ पे आई, लेकिन वारेन हस्टिंग ने जो भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी, वह अपने आप में बहुत बेहतरीन था। और यही कारण है कि कलकत्ता का जीपीओ, मुंबई का जीपीओ या फिर मद्रास का जीपीओ वारेन हस्टिंग के ही सोच की उपज है। उसी का परिणाम ये हुआ कि 1850 आते आते भारत में पोस्ट ऑफिस कमीशन
की बात आई और पोस्ट ऑफिस कमीशन का भी नियुक्त हुआ। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट 17 लागू हुआ। भारत में पोस्ट ऑफिस एक्ट को लागू हुए अभी 200 साल नहीं हुआ है, 180 साल के आसपास। लेकिन इन 180 साल में एक तरफ जहां पोस्ट ऑफिस बढ़ा, वहीं पोस्ट ऑफिस खत्म भी हो। हम चाहे लाख बोल लें कि भारत में पोस्ट ऑफिस की स्थिति, सरकारी पोस्ट ऑफिस बहुत बेहतर चल रहा है, यह गलत है। हाँ, बेहतर चलने की बात आज जो प्राइवेट ऑपरेटर्स है, कुरियर सर्विस है, वो बहुत बेहतर चला रहे हैं क्योंकि उसमें कमाई है। सरकारी डाकघर में आज जो स्थिति हो रही है, जिस तरह से नुकसान हो रहा है, जिस तरह से लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, सरकार का ध्यान भारतीय डाक की तरफ, भारतीय पोस्ट ऑफिस की तरफ बहुत बेहतर नहीं है। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट बनने के बाद सबसे पहले 1860 में पोस्टल मैनुअल बना, मैनुअल पब्लिश हुआ और उसी तरह 1860 के 13 वर्ष बाद सन 1873 में पहली बार भारतवर्ष में इम्बॉस्ड लिफाफा आया था। आज भी बहुत जगह लिफाफा इम्बॉस्ड हैं, मिलते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत 1873 में हुई। सरकारी दस्तावेज तो यह भी कहता है कि 1876 में भारत पहली बार यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के में ज्वाइन किया था, यानी उस जो श्रृंखला, जो कतार था, उसमें भारत का प्रवेश हुआ। $1879 और 1880 इस दरमियान में भारत के डाकघरों में पहली बार पोस्ट कार्ड आया। आज भारत के गांव-गांव में आज भी पोस्ट कार्ड है उपलब्ध, आज भी लोग पोस्ट कार्ड पे चिट्ठी पत्री लिखते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत 1879 और 1880 में पहली बार हुआ था। और उसी समय के दौरान भारत में सबसे पहले रेलवे द्वारा रेल डाक और फिर मनी ऑर्डर, जो डाकघर से हम मनी ऑर्डर भेजते हैं, उसकी शुरुआत हुई थी। यह समय था 1860 के आसपास। गंगा के सबसे ऊपरी क्षेत्र से भारत सरकार डाक के माध्यम से अब गंगा जल भी लोगों तक पहुंचा रही है, बेच रही है। भारतवर्ष में मोबाइल सर्विस आने के बाद आज भले आप दिन भर में 50 फ़ोन अटेंड करते हो कि आपको यह कहा जाता हो कि आप बचत करें, आप इस क्षेत्र में अपना निवेश करें, आप उस क्षेत्र में अपना निवेश करें, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि 1882 में पहली बार पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट खोला गया था। शुरुआत पैसा जमा करने की बात, सेविंग की बात पोस्ट ऑफिस के माध्यम से शुरू हुआ था और वो समय था 1882। उसी तरह जिस तरह आज आप इंश्योरेंस के लिए हर एक फ़ोन पे नित्य 10 या 20 फ़ोन कॉल रिसीव करते हैं, क्या आप
फलाने क्षेत्र से इंश्योरेंस कराएं, आप फलाने क्षेत्र से इंश्योरेंस कराएं। लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि भारतवर्ष में डाकघरों में सबसे पहले इंश्योरेंस आया था और वह समय था 1884। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ये लॉन्च हुआ था भारत के डाकघरों में। देश के लोग शायद ये भी नहीं जानते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि हम जिस कागजात पे दस्तखत करते हैं, पैसे के लेन देन में जिस लाल रंग के रेवेन्यू स्टाम्प पे दस्तखत करते हैं, जो यह गवाह होता है कि आपने पैसे लिए, लेन देन का एक बहुत बड़ा गवाह होता है, वह रेवेन्यू स्टाम्प डाकघर से आया था। आज भले हम इंटरनेट बैंकिंग से इस बैंक से उस बैंक में, इनके लेखा से उनके लेखा में पैसे का हस्तांतरण करते हो, ट्रांसफर करते हो, लेकिन जब सरकारी बात आती है या सरकारी बात आती थी, रेवेन्यू स्टाम्प का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था दस्तावेज के तौर पे। अगर भारत में मूल्य वृद्धि को नजर में के दृष्टि से देखें तो शायद ऐसा लगता है कि रेवेन्यू स्टाम्प की कीमत को अगर बेस माना जाए तो रेवेन्यू स्टाम्प की कीमत 1886 में 1 आना यानी आज के 6 नए पैसे, आज उस रेवेन्यू स्टाम्प की कीमत महज 1 रुपया है। 1886 का 1 आना 2023 में आज सिर्फ 1 रुपया हुआ है। इसका मतलब है कि महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, ये सरकार जाने। 1898 में जुलाई के महीने में पोस्ट ऑफिस एक्ट 6 लागू किया गया और उसी तरह 1935 में इंडियन पोस्टल ऑर्डर, भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय जो मौद्रिक व्यवस्था है उसमें इंडियन पोस्टल ऑर्डर का अभ्युदय हुआ। 500? What do you know? 1,000. 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय 3 स्वतंत्र पोस्टेज स्टाम्प लागू हुए, निर्गत किए गए थे उस दिन। आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना बहुत ही बेहतर समझूंगा कि जिस वर्ष मेरा जन्म हुआ उसी वर्ष भारत का डाक तार विभाग अपना जो उद्देश्य, अपना जो मोटो बनाया था, अहर्निशम सेवामहे, यानी 1959 में यह भारतीय डाक इस मोटो को स्वीकार किया था। 1986 में आकर फिर सबसे पहले 1 अगस्त को भारतीय डाक में स्पीड पोस्ट लागू किया गया। जो स्पीड पोस्ट की सेवाएं हैं वो 1986 में आया और फिर 1994 में एक्सप्रेस पार्सल भारतीय डाक में उसका जन्म हुआ।
2003 में भारतीय डाक में मेघदूत सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन हुआ और फिर 2006 में एक ई पेमेंट सेवा का चालू हुआ भारत के डाकघरों में। दिल्ली के पटेल चौक से भारत की सड़कों से भारत की कहानी के श्रृंखला में अगर आप प्रधानमंत्री के बहुत नज़दीक हैं, अगर आप अमित शाह साहब के बहुत नज़दीक हैं या वर्तमान जो शासकीय व्यवस्था है उसके बहुत नज़दीक है, तो मैं आपसे निवेदन जरूर करूंगा कि भारतीय डाक को बचाने के लिए जो भी बेहद बेहतर उपाय हो उस उपाय को सुझाया जाए। अगर गोल्ड डाक खाना एक ऐतिहासिक स्थान है, उस स्थान को और भी बेहतर बनाया जाए। हमारे पीछे सरदार पटेल का जो मूर्ति के सामने यह डाक खाना है, इसे भी बहुत बेहतर बनाया जाए। या इसके अलावे भारतवर्ष में जो करीब 1,54,000 और उससे अधिक डाकघर है, क्योंकि डाकघरों में डाकिया पे भारत के लोगों का जो विश्वास है वो कोरियर वाले पे विश्वास नहीं हो सकता है, यह पक्का है। इसलिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण हमारा ये दायित्व हो जाता है कि हम अपने देश के जो डाकघर है उसे बचाएं। हम डाकघर जाएं, हम चिट्ठी को डाकघरों से भेजें, क्योंकि अगर डाकघर घाटे में चलने लगेगा, स्वाभाविक है कि सरकार किसी भी घाटे वाली संस्था को नहीं चलाएगी, बंद कर देगी या फिर किसी निजी क्षेत्र के लोग को दे देगी। लाखों लाख करोड़ों लोगों का रोजगार का सवाल हो जाता है। इसलिए आप सबों से निवेदन है कि अगर आप चिट्ठी पत्री किसी भी तरह का कोई कार्य करते हैं तो आप अपने डाकघरों पर विश्वास कीजिए। आप डाकघर जाइए,